श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। बोलिए गौरांग महाप्रभु की जय। श्री कृपालु महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज संक्षेप में मैं आप लोगों को श्री चैतन्य शिक्षा अष्टक के बारे में बताना चाहती हूँ। 500 वर्ष पूर्व इसी कलयुग में श्री राधा भाव को हृदय में अंगीकार करते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में पश्चिम बंगाल के नवद्वीप धाम में हुआ, जिन्होंने इस कलयुग में श्री कृष्ण नाम संकीर्तन का प्रचार प्रारंभ किया। उस समय स्वयं श्री महाप्रभु जी ने तो कोई साहित्य इत्यादि की रचना नहीं की, अपने प्रचारों के द्वारा ही साहित्य लिखवाया, लेकिन 8 धोए श्लोक प्रमुख रूप से जो शिक्षा अष्टक के रूप में जाने जाते हैं, वो श्री कृष्ण प्रेम को बढ़ाने के लिए हम सभी श्री कृष्ण प्रेम पिपासु भक्तों के लिए बहुत सहायक है। अपितु सहायक ही नहीं, इस भव रोग से छुटकारा पाने की एक औषधि है। ये जो 8 श्लोक उन्होंने लिखे, ये 8 श्लोक धारावाहिकता के रूप में लिखे गए हैं, एक दूसरे से संबद्ध है। सबसे पहला श्लोक है चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरवचंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस पहले श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री कृष्ण नाम संकीर्तन के 7 गुण बताए। पहले ही श्लोक में उन्होंने संकीर्तन की महिमा का बखान किया, ताकि हम मायाबद्ध जीव संकीर्तन की तरफ आकर्षित हो सके। और ये प्रलोभन देने का कारण भी सही था, क्योंकि इस कलयुग में ईश्वर प्राप्ति का साधन एकमात्र श्री कृष्ण नाम संकीर्तन ही है। इस श्लोक के अनुसार सबसे पहला गुण बताया गया चेतो दर्पण मार्जनम, अर्थात
श्री कृष्ण नाम संकीर्तन चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करता है। हमारे इस चित्त को, हृदय को दर्पण के समान बताया गया। जिस प्रकार से दर्पण में धूल मिट्टी लग जाती है, वो मैला हो जाता है, ठीक इसी प्रकार हमारा अंतःकरण, हमारा हृदय भी श्री कृष्ण से बहिर्मुख होने के कारण मैला है, मलिन है। जिस प्रकार से दर्पण को साफ करने के लिए एक मार्जनकारी वस्त्र की आवश्यकता होती है, एक कपड़े से दर्पण को साफ किया जाता है और उस दर्पण के ऊपर उस कपड़े को जितनी बार रगड़ा जाता है, बार बार आप लोग दर्पण साफ करते हैं तो ऊपर नीचे रगड़ते हैं, इधर उधर अच्छी तरह से जितना साफ करेंगे उतना ही वो दर्पण साफ हो जाएगा। ठीक ऐसे ही श्री भगवान नाम संकीर्तन भी हमारे इस दर्पण को साफ करता है और जितनी बार हम भगवान का नाम लेते हैं, यानी वो भगवान का नाम लेना रगड़ के समान है कि बार बार आप नाम लेते रहेंगे तो ये जो हृदय मलिन है ये उस भगवान नाम की रगड़ से साफ होता जाएगा और निर्मल हो जाएगा। तो इसीलिए श्री भगवान नाम संकीर्तन को चित्त रूपी दर्पण को साफ करने के समान बताया गया है। नंबर 2, भव महादावाग्नि निर्वापणम। विश्व का प्रत्येक जीव दैविक भौतिक तापों में जल रहा है, इसको महादावानल कहा जाता है। जैसे जंगल में जब आग लग जाती है गर्मी के दिनों में, तो उसको दावाग्नि कहा जाता है। और वो जो आग लगती है ना, उस आग को कोई लगाता नहीं है, वो आपस में वृक्षों के घर्षण से ही वो आग लग जाती है और उस आग लगने के परिणाम स्वरूप वो वन अपना अस्तित्व ही खो देता है। ये उसका परिणाम होता है। ठीक यही स्थिति है मनुष्य कि मनुष्य भी इस त्रिताप की ज्वाला में जो जल रहा है उसका कारण मनुष्य स्वयं है। अपने मन की दुर्वासनाओं के कारण, पिछले जन्म में किए हुए कर्म के कारण वो त्रिताप, वो दुख उसको मिल रहे हैं। कोई दूसरा मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को दुख नहीं देता। वो जो दुख दूसरे से मिल रहा है वो दिखाई पड़ता है कि उसने मुझे दुख दिया, लेकिन वो केवल दुख का वाहक मात्र होता है। जैसे आप मान लीजिए किसी फल वाले के यहाँ फल खरीदने गए, आपने 2-4 पेटी फल की खरीदी और उस दुकानदार से कहा कि ऐसा है, ये फल किसी लेबर के साथ हमारे घर पहुंचा देना। उसने वो फल आपके घर पहुंचा दिए, लेकिन जब आपने वो पेटी खोली तो उसमें 2-4-5 किलो फल सड़े हुए थे, खराब। तो इसमें गलती उसकी नहीं थी जो फल लेकर के आया, उसकी कोई गलती नहीं थी। बस ठीक ऐसे ही हम लोगों को जितने भी दुख मिल रहे हैं या जिस दुख की ज्वाला में या त्रिताप की ज्वाला में हम जल रहे हैं, वो दुख देने वाला कोई नहीं है। वो हमारे पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ही हमको उसका फल मिलता है। तो जैसे जंगल की आग को यदि बुझाना चाहे तो कैसे बुझाया जा सकता है? पानी इत्यादि से तो बुझ नहीं सकता कि कोई पाइप लगा दी जाए कि दमकल बुला दी जाए तो बुझ जाएगी। अगर मूसलाधार वर्षा हो जाए तो वो आग बुझ सकती है। बस ऐसे ही
यदि हम निरंतर हरि नाम संकीर्तन करते रहे, कृष्ण नाम संकीर्तन, तो ये जो त्रिताप की जो ज्वाला जल रही है ना, जिसके कारण मनुष्य अशांत है, दुखी है, परेशान है, बस यही एक तरीका है। मीठी मीठी बातें करके कोई आपको बेवकूफ बना सकता है, कोई आशीर्वाद देके कह सकता है कि जाओ तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, होगा नहीं। अगर वास्तविकता में इस दावाग्नि से यानी इस रोग से छुटकारा पाना है तो उसका एक ही साधन है, और वो है श्री कृष्ण नाम संकीर्तन। इसीलिए कहा गया है दावाग्नि निर्वापणम, यानी वो निर्वापित कर देता है संकीर्तन इस दावाग्नि, दैहिक दैविक भौतिकता। तीसरा गुण श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। जिस प्रकार से आधी रात में भी चंद्रमा के प्रकाश से सफेद कमल खिल जाता है, प्रफुल्लित हो उठता है, ठीक ऐसे ही यहाँ जो श्रेय कहा गया है वो श्री कृष्ण भक्ति को कहा गया है कि श्री कृष्ण की भक्ति करने से मन की दुर्वासनाएं समाप्त होती है और मन निर्मल होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे हृदय कमल में जो दुर्वासना है वो समाप्त होती है और हमारा हृदय खिल जाता है, प्रफुल्लित हो उठता है। इसलिए श्री कृष्ण संकीर्तन को चंद्रिका के प्रकाश के समान कहा गया। नंबर 4, विद्यावधू जीवनम। श्री कृष्ण संकीर्तन विद्यावधू के जीवन के समान बताया गया। बिना संकीर्तन के विद्यावधू जीवित नहीं रह सकती। विद्या माने क्या? वैसे तो श्री कृष्ण भक्ति को ही विद्या कहा गया है, यानी जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद फिर किसी और ज्ञान को जानने की इच्छा न रहे या कुछ जानने की जरूरत ही ना पड़े, वो समस्त ज्ञान हो जाए, वो केवल श्री कृष्ण तत्व का ज्ञान। तो अगर उसी को विद्या कहा जाता है तो श्री कृष्ण भक्ति को विद्या कहा गया, और इसी को आगे वधू कहा गया। वधू आप लोग जानते हो, संसार में उसको बहू कहा जाता है। तो जैसे वधू की प्रकृति होती है कोमल स्वभाव, नई बहू कैसी होती है? बड़ी कोमल स्वभाव वाली, बड़ी विनम्र, मधुर स्वभाव, सेवा परायण, लजीली, संकोची, मित्र भाषी, ये समस्त गुण वधू के हैं। ठीक ऐसे ही जो श्री कृष्ण भक्ति करता है, संकीर्तन करता है, तो उसके हृदय में भी ये वधू के समान ही उसकी प्रकृति भी वैसी ही हो जाती है। और बिना श्री कृष्ण संकीर्तन के ये विद्या या हमारी भक्ति स्थायी नहीं रह सकती। कोई कहे हम कितने भक्त हैं, लेकिन बिना संकीर्तन के भक्ति स्थायित्व नहीं रह सकती। केवल संकीर्तन से ही लाभ की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसको विद्यावधू के जीवन के समान बताया गया। आनंदांबुधि वर्धनम आगे बताया गया कि श्री कृष्ण संकीर्तन हृदय में आनंद का वर्धन करने वाली, इसीलिए भक्तों का हृदय सदा आनंद में मस्त रहता है। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण प्रेम से युक्त रहता है। समस्त महापुरुष परमहंस जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन हमेशा वो आनंद में मस्त मगन दिखाई पड़ते। क्यों? सबसे बड़ा धन है उनके पास, और बड़े बड़े लोग करोड़पति, अरबपति, वो बड़े दुखी दिखाई पड़ते।
अरे क्या चीज की कमी है? शरीर का सुख है, आत्मा का सुख नहीं। तो आत्मा का सुख केवल श्री कृष्ण, इसीलिए वो आनंद देने वाले। प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, आगे बताया गया। अर्थात श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करने में जिन पदों का उच्चारण किया जाता है, जिन पदों को गाया जाता है, जिन शब्दों का उच्चारण किया जाता है, उसका प्रत्येक अक्षर रस स्वरूप है। समस्त रस उसमें भरे हुए हैं। इसीलिए संकीर्तन करने से रस की प्राप्ति होती है, और रस की अनुभूति होती है। और अंतिम गुण बताया गया सर्वात्मस्न पनम, अर्थात अनंत जन्मों से मरुभूमि में भटकता हुआ जीव, त्रिताप में जलता हुआ जीव, जब श्री कृष्ण नाम संकीर्तन में डुबकी लगाता है तो उसका मन, उसका देह, उसकी इंद्रियां समस्त उस शीतलता का अनुभव करता है। जैसे जीव पानी में डुबकी लगाता है तो शीतलता मिलती है, ठीक ऐसे ही श्री कृष्ण नाम संकीर्तन से भी उसी शीतलता की प्राप्ति होती है। समस्त इंद्रियों को, देह को, मन को। गौरांग महाप्रभु जी कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण नाम संकीर्तन, श्री कृष्ण का नाम, गुण, लीला इत्यादि का ऐसे गान करने से जीव को अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो ये 7 गुण बताए गए श्री कृष्ण संकीर्तन के पहले श्लोक में। लेकिन फिर प्रश्न पैदा हुआ कि भगवान के तो अनंत नाम है, आखिर कौन से नाम का संकीर्तन किया जाए? तो इसका उत्तर देते हुए गौरांग महाप्रभु जी ने दूसरा श्लोक लिखा। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मे दृश्मिहा जनिनानुरागः। गौरांग महाप्रभु जी कहते हैं कि भगवान के अनंत नाम है, तुम्हारा नाम जिस में लगे उसी भगवान का नाम संकीर्तन करो, क्योंकि मैंने अपने नाम में, ये भगवान कह रहे हैं कि मैंने अपने नाम में अपनी समस्त शक्तियों को बिठा दिया। नाम में मैं स्वयं बैठा हुआ हूं। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन और साथ ही ये भी नियम बताया कि भगवान का नाम लेने में कोई नियम भी नहीं, न देश का नियम, न काल का नियम, न स्थान का नियम। जिस किसी प्रकार से तुम भगवान का नाम लो, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावतांगतोपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरं। चाहे पवित्र स्थान हो, चाहे पवित्र स्थान हो, मैं खाने में लो, पा खाने में लो, किसी खाने में चले जाओ, कहीं बैठ करके भगवान का नाम लो। भगवान का नाम लेने में कोई नियम नहीं, इतना सरल। लेकिन इतना सरल नियम होने पर भी दुर्दैव, आगे कहा दुर्दैव, हमारा दुर्भाग्य है कि भगवान का नाम लेने में अनुराग नहीं, भगवान का नाम लेने में वो रुचि नहीं, वो उत्कंठा नहीं पैदा होती। श्रीमद् भागवत भी कहती है एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्चैः। स्वप्रिय नाम कीर्त्या, कि तुम अपने जो इष्ट तुमको प्रिय लगे, वे प्रियतम का नाम लो। लेकिन आगे कहते हैं कि जिसको श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करनी है
उस श्री कृष्ण नाम का कीर्तन, क्योंकि केवल श्री कृष्ण ही प्रेम के प्रदाता है। इसीलिए उनसे ही श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। जैसे एक स्कूल होता है, उसमें बहुत सारे अध्यापक होते हैं, लेकिन इतने अध्यापकों में किसी एक अध्यापक को अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो विशिष्ट हो जाता है। ऐसे ही भगवान बहुत सारे हैं, अनंत है, चाहे जिस भगवान का नाम ले लो, लेकिन श्री कृष्ण नाम लेने से श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। हाँ, श्री कृष्ण का गोपाल नाम ले लो, गोविंद नाम ले लो, यशोदा नंदन ले लो, जो चाहे नाम ले लो, यानी श्री कृष्ण को विशिष्टता दी गई है, क्योंकि हमें प्रेम चाहिए। तो चाहे जिस भगवान का नाम लो, लेकिन फिर प्रश्न आ गया कि केवल भगवान का नाम लेने से तो अनुराग पैदा नहीं हो रहा, तो वो प्रेम कैसे प्रकट हो, वो अनुराग कैसे पैदा हो? तो तीसरा श्लोक कहा गया कि उसके लिए हमारी चित्त की अवस्था कैसी होनी चाहिए कि जिससे हमारा प्रेम बढ़े। गौरव महापू जी कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कि श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करने वालों के पास भले ही कितना भी धन हो, मान हो, प्रतिष्ठा हो, बड़ा कुलवान हो, विद्वान हो, बड़ी भक्ति हो, लेकिन फिर भी उसको तृण से भी अधिक धीन भाव रखना चाहिए। ये भाव रखना चाहिए कि तृण भी किसी के काम आता है, लेकिन मैं इतना अधम पापी जीव हूं कि मैं तो किसी का उपकार भी नहीं कर पाता। लोग भगवत सेवा में संलग्न है, मैं तो किसी प्रकार की कोई सेवा भी नहीं करता। ये भाव हृदय में, फैक्ट में रियलाइज होना चाहिए, तब दीनता आती है। खाली मुंह से मीठे मीठे शब्द बोलने से कि हम हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं, राधे राधे कर रहे हैं, अंदर कपट भरा, उससे दीनता नहीं आती। शरीर से नहीं, मन के अंदर तृण भाव होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। नंबर 2, वृक्ष से अधिक सहनशील होना चाहिए। वृक्ष 2 प्रकार से सहन करता है। वृक्ष को यदि कोई जड़ से भी काट दे तो वृक्ष कुछ नहीं कहता, वो सह लेता। ठीक ऐसे ही कोई हमारा कितना भी अनिष्ट करना चाहे, कितना भी कोई हमारे प्रति दुर्भावना करे, कितनी भी हमारे ऊपर विपत्ति आए, साधक को हमेशा उन सब विपत्तियों को आनंद से सह लेना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। साधक को पहाड़ के समान अचल रहना चाहिए। विपत्तियां तो आएगी, क्योंकि अपने कर्म के अनुसार हमको वो दुख मिल रहे हैं, कोई नहीं दे रहा। मैंने आपको पहले भी बताया, दुख कोई हमें देता नहीं है, अपने कर्म के अनुसार मिलता, इसलिए उसको सहन करना चाहिए, क्योंकि वो तो आएगा। नंबर 2, जो वृक्ष दूसरे प्रकार से सहन करता है कि वृक्ष को ऊपर भी
भौतिक विपदाएं आती है, जैसे वर्षा नहीं होती तो पेड़ सूख जाता है, लेकिन वो वृक्ष कभी भी किसी से याचना नहीं करता, वो सहायता नहीं मांगता। बस ऐसे ही हमारे ऊपर भी कितनी भी विपदा आए, हमें किसी से भी याचना नहीं करनी चाहिए। विपत्ति के लिए कि विपत्ति हमारी समाप्त हो जाए, इसके लिए जो हम लोग कामना करने लगते हैं भगवान से, जगह जगह देवी देवताओं के यहाँ जाकर के मनौती मांगना शुरू कर देते हैं, किसी से याचना नहीं करते। और वृक्ष के पास जो कुछ होता है वो अपना सब कुछ दे देता है, ये भी वृक्ष का स्वभाव है। उसके पास जो कुछ है वो सब कुछ दे देता है। ठीक ऐसे ही साधक को भी हमेशा अपने परमार्थ को बनाने के लिए दान करना चाहिए, उसको वदान्य होना चाहिए, क्योंकि उसी से उसका कल्याण होगा। अपनी शक्ति के अनुरूप दान करना चाहिए, जिसमें भी हमारे शास्त्रों में दशमांश दान की व्यवस्था तो कंपलसरी बताई गई है, कंपलसरी। और ये जो दशमांश दान बताया गया है, ये भी दान की श्रेणी में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये तो जो हम लोग, भगवान ने हमको जो ये पृथ्वी दी, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो भगवान ने हमको अन्न दिया, जिसको हम लोग खाते हैं, जो भगवान ने हमको पानी दिया, जिसको हम लोग पीते हैं, जो भगवान ने हमको ये हवा दी, ऑक्सीजन, जो कि संसार में पैसे से मिलती है, भगवान ने हमको फ्री फंड में दी। ये सब चीजें जीवन के लिए जरूरी है। बाकी चीजों के बिना रहा जा सकता है, इनके बिना नहीं रहा जा सकता। ये जो भगवान का सामान हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए जो दिया जाता है उसको दशमांश दान कहा जाता है, वो कंपलसरी है। इसको स्पिरिचुअल गवर्नमेंट का इनकम टैक्स कहा जाता है। अगर वो भी दान नहीं करते तो सस्तेनो दंड मरहति, भागवत कहती है, वो चोर है जो इसको भी अपना माने बैठा है। यानी वो दशमांश तो हमारा है ही नहीं, वो तो भगवान का ही है। इसके ऊपर जो दान करता वो दान। तो साधक को तो अपना परमार्थ बनाना है, इसलिए अपना परमार्थ बनाने के लिए जैसे वृक्ष देता है, ऐसे ही साधक को भी वदान्य होना है। तो दृढ़ से अधिक दीन, वृक्ष से अधिक सहनशील और अपने मान, प्रतिष्ठा इत्यादि की कभी भी इच्छा नहीं रखो। सदा दूसरे को सम्मान दो। सबके अंदर श्री कृष्ण बैठे हैं, सबके अंदर। सबको मान दो, स्वयं मानना चाहो। ये बीमारी कभी भी नहीं होनी चाहिए कि लोग मुझे सम्मान दे। बड़ी बीमारी है आजकल के इस युग में। सत्संग में भी आने के लिए लोगों को इनविटेशन चाहिए होता है। अगर हमको इनवाइट किया जाएगा, स्पेशल फोन किया जाएगा, स्पेशल कार्ड पहुंचाया जाएगा, तो हम एज अ इनवाइटी वहां पर पहुंचेंगे। सत्संग करने नहीं जी, कौन दिन भर सत्संग करेगा। और फिर वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, और फल क्या चाहिए? श्री कृष्ण प्रेम। क्या बात है। अरे जब भगवान के दरबार में भगवान ही वीआईपी है
और उनके दरबार में तो सभी भगवान के बच्चे हैं, तो कोई बच्चा भी अपने माँ बाप के आगे वीआईपी होता है क्या? लेकिन हम उनको अपना बाप भी नहीं मानते, और थोड़ा सा संसार मिल गया तो हम अपने आप को वीआईपी मानने लग जाते हैं अपनी मर्जी से। तो ये किसी साधक का लक्षण नहीं है। ये भक्ति मार्ग में चलने के लिए ये मान सम्मान इत्यादि बीमारी को तो मिटा के रखना पड़ेगा, तभी तो दीनता आएगी। वही महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। लेकिन साधारण मायाबद्ध जीव के लिए चित्त की इस अवस्था पर पहुंचना तो परम दुर्लभ है। कैसे ये दीनता आए, कैसे इतनी सहनशीलता आए? तो महाप्रभु जी ने फिर आगे लिखा कि इस अवस्था को लाने के लिए भगवान से ये प्रार्थना करो। पहले न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि नीश्वरे भवताद् भक्तिरहैतुकी त्वयि। न धनम, मुझे न धन चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी कीर्तन करने से पहले। मुझे न धन चाहिए, न जन चाहिए, न कोई विद्वत्ता चाहिए, न कोई सुंदरता चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मम जन्मनि जन्मनि, बस मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि मैं अनंत जन्म तक आपकी अहेतु की भक्ति की प्राप्ति करूं। मुझे आपकी विशुद्ध भक्ति चाहिए प्रभु, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इस प्रार्थना में भी दास्य भाव होना चाहिए। तो आगे लिखते हैं महाप्रभु जी 5वां श्लोक। ऐनंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे भवाबुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंतये। आई नंद तनुज, हे नंद नंदन, मैं आपका नित्य दास हूं। किंकरम, मैं आपका नित्य दास हूं, और अनंत जन्मों से इस भव सागर में पड़ा हुआ डूब रहा हूं। पतितम, मैं अधम हूं, मैं पतित हूं। कृपया तव पाद पंकज, एक ही प्रार्थना है आपसे कि मुझे आपके चरणों की सेवा दे दीजिए, आपके चरणों का आश्रय दें, आपके चरणों की धूली मुझे मिल जाए, चरण धूली मुझे मिले। जिस प्रकार से धूली सदा चरणों से चिपकी रहती है, वो छोड़ती नहीं, ठीक ऐसे ही मुझे भी चरण धूली बना दो, ताकि मुझे सदा सदा आपका आश्रय प्राप्त होता रहे। बस यही आपसे प्रार्थना है। इस प्रकार से प्रार्थना करने से श्री कृष्ण प्रेम की वृद्धि होती है। वो प्रेम से हमें श्री कृष्ण की सेवा मिलती है। ध्यान दीजिएगा, जब ऐसी प्रार्थना करते हैं दीन भाव होके, तो श्री कृष्ण प्रेम बढ़ता है, जिस प्रेम से सेवा मिलती है। यदि प्रेम नहीं तो सेवा नहीं,
सेवा नहीं तो कुछ नहीं, वो दरिद्र है। दरिद्र बताया गया जिसके पास सेवा नहीं। इसीलिए साधक श्री कृष्ण की सेवा यानी दास्य भाव यानी सेवा मांगता है और कहता है कि सेवा के बदले में यदि मुझे वेतन देना है, जीव की कामना रहती है ना कुछ मिले, तो साधक कहता है मुझे वेतन देना है तो प्रेम धन दे देना, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेम धन चाहिए। ऐसी प्रार्थना करने के लिए फिर प्रेम पूर्वक श्रद्धा युक्त हो करके संकीर्तन करना। आगे फिर लिखते हैं महाप्रभु जी की वो संकीर्तन कैसा करना है। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद गद रुद्धया गिरा पुलकै निचितिम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। कि वो दिन कब आएगा जब आपका नाम लेने से आंखों से अश्रुधार बहने। वो दिन कब आएगा जब वाणी गदगद हो जाएगी। वो दिन कब आएगा जब इस शरीर में कंप होने लगेगा। श्री महाराज जी भी कहते हैं ना, वो दिन कब आए गोविंद राधे जब हरि नाम लेके आंसू बहा दे। वह दिन कब आए गोविंद राधे जब नाम वाणी गद गद करवा दे। और जब इस प्रकार से यानी चित्त की अवस्था तृण से भी अधिक दीन और हृदय में दास्य भाव से प्रार्थना प्लस हरि का नाम गुणगान करते हुए अश्रुधार बहा करके कीर्तन करते हुए फिर जीव की अवस्था आएगी कि युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम। युगायितम निमेषेण शून्यायितम जगत सर्वम। ये पूरा संसार गोविंद के विरह में, गोविंद विरहण में शून्य के समान प्रतीत होने लगेगा और एक एक पल युग के समान बीतने लगेगा। रहा नहीं जाए मोते गोविंद राधे। तब जीव की अवस्था पहुंचती है कि एक एक पल युग के समान बीतने लगे। इतना प्रेम बढ़ जाए कि जैसे मूसलाधार वर्षा होती है, ठीक ऐसे ही ये नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। लेकिन ये जो प्रेम जब इस अवस्था पर पहुंचेगा तो वो प्रेम किस कोटि का होगा। महाप्रभु जी अपने इस शिक्षा अष्टक के अंतिम श्लोक में बता रहे। एक बार इसको स्वयं श्री राधा रानी ने लिखा था या बोला था, और महाप्रभु जी और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है, स्वयं उन्हीं का अवतार है। तो एक बार जब श्री कृष्ण श्री राधा रानी से उपेक्षा करने लगे, यानी
न कभी उनको देखना, न उनसे बात करना, न उनकी कोई चर्चा करना, जैसे कोई किसी को इग्नोर करता है। तो एक बार श्री कृष्ण ने ऐसी लीला की। तो एक सखी ने राधा रानी से कहा, किशोरी जी, ठाकुर जी आजकल आपकी बहुत अवहेलना कर रहे हैं, ऐसा है आप भी उनकी ओर ध्यान न दीजिए। वो भी इतना विरह में आ जाएंगे कि एक दिन उनसे भी रहा नहीं जाएगा। यानी जैसे कोई किसी को भड़काता है ना, ठीक ऐसे ही उस सखी ने किशोरी जी को कहा। लेकिन किशोरी जी के तो हृदय में केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण, सदा श्री कृष्ण का चिंतन। तो उन्होंने अपनी भाव को, अपनी व्यथा को इस 8वें श्लोक में बताया है। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमा मदर्शनार महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव न पर। किशोर जी कहती है, हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन, आप मेरे साथ कैसा भी व्यवहार कर लो, चाहे तो मुझसे प्यार कर लो, चाहे तो मुझसे उदासीन हो जाओ, शिशुपाल की तरह धड़ मुझसे अलग कर दो, और चाहे मुझे तड़पा लो। तीन ही तो व्यवहार कर सकते हो, और तो कुछ कर नहीं पाओगे। कि चाहे मम आलिंगन कर लो, चाहे मम प्राणन ही हर लो, चाहे जी भर कर तड़पा लो, मोहि काम श्याम गुण गाने से तुम मेरे थे, मेरे हो, मेरे रहोगे, बहको न अब बहकाने से। तो किशोरी जी ने भी यही भाव रखा कि श्री कृष्ण मेरे प्राण वल्लभ है, वो मेरे प्राण है, उनका व्यवहार जैसा भी हो, लेकिन मेरा प्रेम जैसा था वैसा ही रहेगा, मेरे प्रेम में कमी नहीं आएगी। कृष्ण मोर जीवन, कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मोर प्राणेर प्राण। चैतन्य चैतन्य, श्री कृष्ण ही मेरा जीवन है, श्री कृष्ण ही मेरे प्राण धन है, श्री कृष्ण ही मेरे प्राणों के प्राण है। बस मेरा प्रेम सदा उनके लिए था, सदा उनके लिए है, सदा उनके लिए रहेगा। उनका व्यवहार कैसा भी, ये प्रेम है सर्वोत्कृष्ट प्रेम, निष्काम प्रेम। मैं उनको सुखी देखना चाहती हूं, उनको सुख मिले। मेरी सेवा करने से श्री कृष्ण को सुख मिलता है, और श्री कृष्ण को सुख मुझसे संगम करने में मिलता है। तो उनको जैसा सुख मिले वो वैसा करे। वो मुझे प्राणेश्वरी कहते हैं, लेकिन मैं अपने आप को उनकी चरणों की दासी मानती हूं, और इसलिए मैं अपना शरीर भी उनको अर्पित कर सकती हूं। यह है सर्वात्म समर्पण श्री कृष्ण को, माधुर्य भाव की सर्वोत्कृष्ट प्रेम। और ये विशुद्ध प्रेम है, सोने के भांति निर्मल है, स्वच्छ है। इस प्रकार से इन 8 श्लोकों के माध्यम से श्री गौरांग महाप्रभु जी ने बताया कि श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, हमारी श्री कृष्ण भक्ति बढ़ेगी। और ये पूरा सार है भक्ति का, यानी श्री कृष्ण संकीर्तन करते हुए
हमें इन 8 श्लोकों के आधार पर अपने श्री कृष्ण प्रेम को बढ़ाना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। बोलिए गौरांग महाप्रभु की।